धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें से वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला आप अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। ये देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि मैं जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी ये दशा न होती। अब तुम मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं? यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धनोपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन सुन सुंदरी स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं न जाइए, अपने घर में रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण चुप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिन्य आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया, उनको भोजन इत्यादि करा। ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़ और प्रणाम कर नम्रतापूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह परदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूटें। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन कौंडिन्य ने कहा, महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से धनद धनपति बन गए हैं। इसी एकादशी के पुण्य फल एवं प्रताप से का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान है। 10वीं से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करे और रात्रि में जागरण करे। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य ही मनोवांछित फल पावे और अंत काल में विष्णु लोक जावे। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करे तो महान फल हो। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि के कथनानुसार दोनों ने परमा एवं पंचरात्रि व्रत यथारीति धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई, जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार आ उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धनराशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि